22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से देश के जाने माने समाजवादी नेता शरद यादव जी चुनाव मैदान में हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा है। सर, इस बार का चुनाव कैसा है? पहले के चुनाव से आप तो लगातार चुनाव में लड़ते रहे हैं, यहाँ से जीतते भी रहे हैं, इस बार कैसा मुकाबला है? देखिए, यही नहीं, पूरे बिहार में जो महागठबंधन है वो स्वीप करेगा। हर जगह हर तरफ यानी वातावरण जो है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि देश भर में दिल्ली में और 15 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो बीजेपी हर तरफ जीत रही थी, और उसका जो जीत का एक तरह से जो उन्होंने घोड़ा दौड़ाया था वो दौड़ते 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 यहाँ आया, और यहाँ लोगों ने 2/3 बहुमत से उन्हें हरा दिया है। उस महागठबंधन में आरजेडी थी, जेडीयू थी और कांग्रेस पार्टी थी। यानी यहाँ के लोगों ने तो देश को बचा लिया था और महागठबंधन को 2/3 बहुमत दिया। इतना बड़ा विश्वास, जनादेश जो है वो 11 करोड़ लोगों का, मगर रास्ते में ये हो गया कि जो जेडीयू के मुख्यमंत्री थे उन्होंने गठबंधन तोड़ करके जा कर के जिनकी जो अपोजिशन में बैठने के लिए जिनको कहा गया था उनके साथ सरकार बना ली। जब यहाँ 2/3 बहुमत से जीते थे, पूरे देश भर में बिहार का एक तरह से चारों तरफ अभिनंदन हो रहा था। तो यहाँ तो बिहार ने पहले भी इस सरकार के खिलाफ मैंडेट कर दिया था, लेकिन उस मैंडेट को कुचल दिया कुछ लोगों ने। वो रंज भी, अफसोस भी लोगों के मन में है। यानी वोट ईमान है, और जो मतदाता है उससे किया हुआ वादा उससे बड़ा ईमान है। हर गुनाह माफ़ किया जा सकता, लेकिन ये गुनाह कभी माफ़ नहीं हो सकता कि आप मतदाता से जो वादा करते हो उससे बड़ा कोई ईमान नहीं होता। यहाँ यही हुआ कि नीतीश जी और उनके साथियों ने बीच में महागठबंधन तोड़ा। उसके चलते जो है वो आज लोगों के मन में चोट है। एक नंबर 2, ये नैतिक सरकार नहीं है, अनैतिक सरकार है। जो अपोजिशन में बैठाला था जिनको, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। महागठबंधन को 5 वर्ष के लिए मैंडेट था। तो ये जो बिहार है आज 15 में ही पूरे देश भर में यानी एक तरह से इस सरकार को पूरी ताकत लगाने के बाद यहाँ उनका भारी पराजय हो गया था। तो यहाँ तो ये जान लीजिए कि, और वो महागठबंधन नहीं टूटता तो देश आज खतरे में नहीं आता। जिस तरह की विकट परिस्थिति हुई है, सारी संस्थाएं, सारा देश भर में एक तरह से गाय के नाम पर, कहीं कुछ के नाम पर, यानी ये सरकार जो दिल्ली सरकार है, जो वादे किए थे उन पर एक दिन भी नहीं चली। कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का मतलब है कि खेत खलिहान की ज़िंदगी बदल जाना है, 1.5 गुना दाम देंगे। ये दोनों मिला दो तो भारत बन जाता है। ये वादा भी निभा होता मोदी सरकार ने तो देश का शकल सूरत अलग होती। आज मैंने फिर कहा ना कि भारत में विंध्या के ऊपर एक तरह से बिहार ने ही अगुवाई फिर की थी, तो वो 2 साल पहले कर चुके थे। तो वो तो अभी भी मेरा मानना है कि यही, जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, यहीं से आए थे ये, इसी रास्ते फिर से ये जाएंगे।
लेकिन सर आप तो नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन जो ये बातें होती रहती थी कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और आपके बीच 36 का रिश्ता था, फिर भी आप थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सच्चाई कितनी है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। कोई 36 का रिश्ता की बात नहीं है। ये है कि जो है वो हमारा स्वभाव है कि सच को कह देते हैं, और उनका एक तरह से जो स्वभाव है उसमें वो मन में जो चाहते हैं उसको यदि कोई बाधा देता है तो वो फिर वो उससे विद्रोह कर जाते हैं। तो कई बार जैसे मान लो एनडीए से बाहर निकल रहे थे, हमारी कोशिश थी कि नहीं निकलो, नहीं निकले होते देश खतरे में नहीं जाता। यानी बीजेपी के लोग उनको नहीं बना रहे थे नरेंद्र मोदी को। हमारे निकलने के बाद यानी बीजेपी के सभी लोगों ने कहा कि हम सब लोग मिलकर कहेंगे तो भी नहीं इनको बनाएंगे, संघ जो है तैयार नहीं होगा। जब हम निकल आए तो वो जो उस गलती के चलते आज निकलते हम। यानी आप एनडीए के साथ अगर नीतीश कुमार रहते, आपकी बात मान लिए होते, तो मोदी आज पीएम नहीं होते, आपके कहने में? हाँ बिल्कुल, वो फैसला नहीं करते ये तो पीएम मोदी नहीं होते। यानी ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और ये बात यानी जिस आदमी ने कही वो बहुत वहाँ पार्टी का बहुत करता धरता था, और वहाँ नीतीश जी भी थे और मैं भी, मेरे घर की बात है ये। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, इतने करीब रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में जो है वो मनभेद की बात नहीं है, लेकिन जो उनको विश्वास मिला था, तो देश में जो बिहार ने कमाल किया था, तो देश तो जो है खतरे से बाहर हो गया था। यदि वो अपना ये फैसला नहीं करते, इस फैसले से उन्होंने देश को भी नुकसान किया और ख़ुद को भी नुकसान कर लिया। अब सवाल जो आप पूछ रहे हो, तो कोई बरसों से साथ रहे, अब जब हैसियत बड़ी हो गई तब आदमी की शक्ल सूरत पता लगती है कि वो क्या है। पहले तो ये सब लोग जो है वो यानी खड़ा करने में बनाने में हमारा हाथ रहा है। तो शरद यादव मजबूरी कहीं नहीं थे, नीतीश कुमार की मजबूरी थे कि रखना है तो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इतना अतिरेक नहीं है उसमें। असली है कि हमारा स्वभाव है कि पार्टी न टूटे। उसमें जो है वो एक सूबे के मुख्यमंत्री थे, जो उनकी बात उनकी राय जो है वो उसको हम महत्व देते थे। कई बार हमारी इच्छा नहीं रहती, जैसे सीताराम मांझी को नहीं बदलना चाहते थे हम, लेकिन उनका मन बना हुआ था। तो एक दिन हमसे वो बिल्कुल बोले कि आप मीटिंग बुलाइए, नहीं तो बिहार की पार्टी खत्म हो जाएगी। मेरा मानना था कि जब बना दिया है, जब इस्तीफा दे रहे तभी मना किया, मत दो तुम। इसी कमरे में बैठा था मैं जब फ़ोन आया, जब वो हम लोग बड़े पैमाने पर हार गए। जो लोकसभा का चुनाव है, 3-4 सीटें थी जिसमें जमानत बची थी, 2 जगह जीते थे। तो इतना ज़्यादा यानी अंदर से हल गए वो कि यहीं उनने फ़ोन किया कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, मेरा मन इस्तीफ़ा देने का, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। मैंने उनको मना किया कि नहीं अभी मत करो, मैं आ रहा हूँ, बैठ के बात करके करेंगे। वो मन बनाए हुए थे देंगे नहीं उन्हें। और जब हटाने की बात हुई तो मुझे लगा दुविधा में हो गए वो। फिर यह है कि हम लोगों ने जीतनराम मांझी को बनाया। वो जीतनराम मांझी को बनाने के बाद वो बेचैन हो गए 2-4-6 महीने बाद। मैंने बहुत कोशिश की थी कि जीतनराम मांझी बना रहे, लेकिन फिर वो उसको भी मैं इसलिए मान गया कि पार्टी जो है वो बनी रहे। सर अभी आप तो बहुत पुराने राजनेता हैं, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क है? आज तो बाहुबली बड़े बड़े नेताओं को भी चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश कुमार को अनंत सिंह चुनौती दे रहे हैं खुलेआम, कई जगहों पर ऐसी स्थिति आई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेदार जो नेता है वही जिम्मेदार है, उनका इस्तेमाल करते हैं ये लोग। हम हैं 45 साल से भारत की राजनीति में, पार्टी हमने चलाई है। ये सब जो लोग खड़े हैं इन्हें सबको खड़ा किया है, यही ने देश भर में। कोई भी गुंडा या कोई फिल्म वाला ये वाला बोला हमको क्यों नहीं प्रेशराइज कर सकता वो। तो इसलिए ये चुनाव जीतने के लिए या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो शुचिता चाहिए वो नहीं है, यानी उसमें कष्ट होता है ना। अब जैसे मान लो इस देश में कोई मुद्दे पे खड़े हो गए आप, तो आपको तो कई तरह की कठिनाई हो जाएगी।
अब जैसे मान लो हम खड़े हुए, अब ये ऐसा फैसला करना पड़ा कि हमको अकेले खड़े होना पड़ा। यानी हमारे पास आए थे वो, हमने कहा था कि देखो उनकी बातचीत से पता लगा कि गड़बड़ है, उनका खबरदार, एनडीए में फिर वापस नहीं जाना। मैं पहले कहा था कि एनडीए से नहीं निकलना चाहिए, और नहीं निकले होते तो हम लोग, ये देश इस हालत में नहीं होता। यदि इस तरह की बात वो करते तो हम लोग उसका ज़बरदस्त विरोध करके बाहर निकल सकते थे। तो आप मानते हैं सर कि नीतीश कुमार की अब फिर वापसी संभव नहीं है? ये तो काल्पनिक बात है। इंडिया से फिर आ सकते हैं इधर वापस? नहीं, मेरा कहना ये है कि उनके इस एक्ट से देश को भी नुकसान हुआ, बिहार को भी नुकसान हुआ, और उनने खुद का नुकसान भी किया। और वो सरकार जो चला रहे हैं वो अनैतिक सरकार है, नैतिक सरकार नहीं है। वो पीपल्स के मैंडेट की सरकार नहीं है। यदि वो हार जाएंगे, ये चुनाव पक्का हारेंगे, बड़े पैमाने पर हारेंगे, इसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाएगी। क्योंकि जो लोग लालच में गए हैं, तो लालची लोग जो है बहुत ज़्यादा दूर तक टिकते नहीं हैं। उसूल पर खड़े रहोगे तो लालच थोड़ा कम हो जाता है। जब उसूल छोड़ते हो तो हर आदमी स्वार्थ में भर जाता है। इस चुनाव के बाद देखना वहाँ जेडीयू थोड़ी चल पाएगी, उसमें भगड़ बचेगी। नहीं, जेडीयू का जब एनडीए से अलायंस हुआ, एनडीए में शामिल हुआ, उसमें भी शरद यादव की अहम भूमिका थी। अब महागठबंधन जब बना है तो उसमें भी जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उसमें भी शरद यादव की अहम भूमिका थी। अहम सबको साथ लाना, सबको साथ बिठाना। लेकिन आप अभी भी नहीं लगता कि महागठबंधन में भी थोड़ी रार मची थी, जिसके नुकसान हुआ है? देखिए, ऐसा है ना कि इस महागठबंधन को बनाने में मैं पीछे से काम किया, आगे बढ़ के काम नहीं किया मैं। हाँ, पीछे से ज़रूर मैं, क्योंकि मैं पूरे देश भर में लगा हुआ था, मेरे पास समय भी नहीं था। साझा विरासत का जो प्रोग्राम है, वो जब ये हो गया यहाँ बिहार में, यानी हादसा हो गया, ये लोकतांत्रिक में इसको कहूँगा हादसा हो गया ये, तो मैं तो ज़्यादा एक तरह से पार्टियों को गोल बंद करना, मुद्दे उठाना, दौरा करना, देश भर में जाना, तो मैं यहाँ का जो गठबंधन बना उसमें था नहीं। लेकिन मैं पीछे से इसका जो भी सहायता हो सकती कर रहा था। जो आप कह रहे हो कि इसमें यहाँ वहाँ तनाव है, स्वाभाविक है। एक पार्टी का जब चुनाव में जाती है तो तनाव हो जाते हैं, तो ये तो महागठबंधन है, तो इसमें तो जो है वो इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गोलबंदी पूरी हो गई।